दर्शकों, आज श्रुत पंचमी महापर्व के अवसर पर देखिए विशेष प्रस्तुति। शब्दों का संसार विलक्षण है। शब्द को जब स्वर और व्यंजन मिलें तो वो अक्षर बनकर लिपिबद्ध होने के योग्य हो जाता है। जैनागम इसका प्रमाण है। समव शरण में विराजमान तीर्थंकरों के मुख से निकलने वाली ध्वनि को सुनकर गणधर उसको शब्दों के माध्यम से समव शरण में मौजूद जीवों को समझाते थे। ये वो समय था जब अक्षर का अस्तित्व ही नहीं था, सब कुछ मौखिक था। फिर आई ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की वो पावन तिथि जब जैनाचार्य धरसेन महाराज ने अपने 2 शिष्यों को अक्षरों के माध्यम से लिपिबद्ध करने की प्रेरणा दी। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए दोनों शिष्यों ने एक ग्रंथ की रचना करके गुरु चरणों में समर्पित किया, जिसके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र लिखकर मंत्र का उच्चारण करते हुए ग्रंथ का पूजन किया। उसी दिन से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को जैन समाज ने श्रुत पंचमी पर्व के रूप में स्थापित करके षटखंडागम ग्रंथ को नमन किया। जैन धर्म में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान महावीर के दर्शन को पहली बार लिखित ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले भगवान महावीर केवल उपदेश देते थे और उनके प्रमुख शिष्य गणधर उसे सभी को समझाते थे। क्योंकि तब महावीर की वाणी को लिखने की परंपरा नहीं थी, उसे सुनकर ही स्मरण किया जाता था। जैन समाज में इस दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन पहली बार जैन धर्म ग्रंथ लिखा गया था। भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया उसे श्रुत परंपरा के अंतर्गत अनेक आचार्यों ने जीवित रखा। गुजरात की गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत एवं भूतबली मुनियों को सैद्धांतिक देशना दी, जिसे सुनने के बाद दोनों मुनियों ने एक ग्रंथ की रचना करके ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को गुरुवर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस कारण श्रुत पंचमी का महत्व माना गया है। एक कथा के अनुसार 2000 वर्ष पहले जैन धर्म के वयोवृद्ध आचार्य रत्न परम पूज्य 108 संत श्री धरसेनाचार्य को अचानक यह अनुभव हुआ कि उनके द्वारा अर्जित जैन धर्म का ज्ञान केवल उनकी वाणी तक सीमित है। उन्होंने सोचा कि शिष्यों की स्मरण शक्ति कम होने पर ज्ञान वाणी नहीं बचेगी। ऐसे में मेरे समाधि लेने से जैन धर्म का संपूर्ण ज्ञान खत्म हो जाएगा। तब आचार्य धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत एवं भूतबली की सहायता से षटखंडागम शास्त्र की रचना की। इस शास्त्र में जैन धर्म से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। इसे ज्येष्ठ शुक्ल की पंचमी को प्रस्तुत किया गया। इस शुभ मंगलमयी अवसर पर अनेक देवी देवताओं ने नमोकार महामंत्र से षटखंडागम की पूजा की थी। इसका एक अन्य नाम प्राकृत भाषा दिवस भी है। जिस ग्रंथ से श्रुत परंपरा को लिपिबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया उस ग्रंथ को षटखंडागम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यह दिवस श्रुत पंचमी के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। श्रुत पंचमी महामहोत्सव श्रुत के अवतरण दिवस का महोत्सव है। इसी दिन इस जिन शासन में जैन धर्म के अंदर श्रुत की स्थापना की गई थी। आचार्य द्वारा रचित इस ग्रंथ की षटखंडागम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। भूतबली और पुष्पदंत नामक मुनिराज ने आज ही के दिन श्रुत पंचमी के दिन ही इस श्रुत की स्थापना की थी और इसीलिए हम इस श्रुत पंचमी महामहोत्सव को श्रुत के अवतरण दिवस का मनाते हैं, जिनवाणी के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यही हम सबका परम सौभाग्य है। श्रुत पंचमी के दिन जैन समाज द्वारा मंदिरों में प्राकृत, संस्कृत एवं प्राचीन भाषाओं में हस्तलिखित प्राचीन मूल शास्त्रों को शास्त्र भंडार से बाहर निकालकर शास्त्र भंडारों की साफ सफाई करके प्राचीनतम शास्त्रों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें नए वस्त्रों में लपेटकर सुरक्षित किया जाता है तथा इन ग्रंथों को भगवान की वेदी के समीप विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, क्योंकि इसी दिन जैन शास्त्र लिखकर उनकी पूजा की गई थी। उससे पहले जैन ज्ञान मौखिक रूप से आचार्य परंपरा से चल रहा था। श्रुत पंचमी पर्व एक ऐसा पर्व है जो किसी विशेष जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से मनाने का पर्व है। इसमें माँ जनवाणी की आराधना, स्वाध्याय और माँ जनवाणी की वेदी प्रतिष्ठाओं के कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। माँ जनवाणी की सेवा अर्थात शिविर वगैरह लगाना और इसके साथ ही माँ जनवाणी की विशेष रूप से पूजन विधान आदि किए जाते हैं। श्रुत पंचमी का हमारे यहाँ बहुत ही महत्व है।
श्रुत पंचमी हर मंदिरों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन शास्त्रों की, जिनवानी की, सबकी पूजा होती है। शास्त्रों को बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा जाता है और हम लोग सब मिलके जिनवानी की पूजा आराधना करते हैं। जिनवानी हमारी माँ होती है। श्रुत पंचमी के दिन हम सब मिलकर जिनवानी की बड़ी धूमधाम से आराधना, भक्ति भाव से नाच गा के, भजन गा के सब लोग मिलके बहुत ही सुंदर ढंग से जिनवानी माँ की आराधना करते हैं। श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की पूजा की जाती है। इस दिन जैन धर्मावलंबी पीले वस्त्र धारण करके जिनवानी की शोभा यात्रा निकालकर इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही अप्रकाशित दुर्लभ ग्रंथों, शास्त्रों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से समाज के लोग यथाशक्ति दान देकर इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस दिन का उपकार हम अपने गुरुओं के प्रति ऐसे ही चुका सकते हैं कि आज हम एक संकल्प करें, एक नियम लें कि आज से हम कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 1 पेज, 2 पेज स्वाध्याय अवश्य करेंगे। हम याद करें उन गुरुओं को, उन आचार्य भगवंतों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए शास्त्रों को लिखने में लगा दिया। वह समय कितना दुर्लभ होगा, कितना कठिन होगा, जब उस समय ना कोई प्रिंटिंग प्रेस की मशीन थी, ना कोई व्हाट्सएप थे, ना इंस्टाग्राम थे। उस समय ताड़ के पत्रों पर आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों को लिखा। सारे दिन में शायद एक गाथा लिखी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जेठ कृष्ण पंचमी, इसको जो है हमारा श्रुत पंचमी का दिन आता है। ये हमारे जैन समाज के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन जो है दर्शादेव चागर, जब जो केवल ज्ञान की वाणी खिलती थी तो उस वाणी में जो आदमी पहले याद रहता, स्मरण शक्ति इतनी थी कि उनको याद हो जाता था। लेकिन धरनाचरण साहब ने देखा कि याददाश्त क्षीण होती जा रही है, तो धरना साहब ने कहा कि धनजय आचार्य ने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारा जैन में विलीन हो जाए। उन्होंने पुष्पदंत, भूतबली दोनों मुनि राजा को बुलाया और अपने मुखार उनसे कहते हुए और जो है जिनवाणी लिपि व्रत कराई। और उस लिपि व्रत को उसी दिन आज श्रुत पंचमी वाले दिन जो है जिनवाणी जो है विराजमान की गई। इसी भावना से श्रुत पंचमी जिनवाणी का जो है हम उत्सव मनाते हैं और जिनवाणी मनाते हैं। ये हमारी भावना। जैन परंपरा में श्रुत ज्ञान को मातृत्व रूप में मानते हुए श्रुत देवी, जिनवाणी, वीतरागवाणी और भगवती शब्दों का प्रयोग मात्र आदर सूचक है। सरस्वती अर्थात रस से परिपूर्ण प्रकृति पद का प्रयोग मात्र जिनवाणी के रूप में हुआ है। उस जिनवाणी को रस से युक्त मानकर यह विशेषण दिया गया है। श्रुत पंचमी के दिन ही प्रथम बार लिपिबद्ध अर्थात लिखे हुए ग्रंथ की रचना हुई थी। बात उस समय की है जब महावीर भगवान के निर्वाण होने के बाद करीब 583 वर्ष गुजर चुके थे और वो आज का ही दिन था जिस दिन वो ग्रंथ संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और उस ग्रंथ का नाम था षट खंडागम ग्रंथ। जी हाँ, आज इन मुनियों का, आचार्यों का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है। आज हम जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब इन्हीं की तो देन है। आज मैं इन समस्त आचार्यों को, मुनियों को बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार नमोस्तु करती हूँ। जैन आगम में जैनाचार्यों ने सरस्वती देवी के स्वरूप की तुलना भगवान की वाणी से की है।